अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ दावत वाली चिकन करी बनाने की एक बड़ी ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसकी ग्रेवी बहुत ही दानेदार और मज़ेदार बन के रेडी होती है। वही डेली के रूटीन वाले मसाले यूज़ करेंगे, मगर कुकिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं चिकन करी की ये बहुत ही यूनिक और अमेजिंग सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन करी की ये मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाएंगे 1 किलो चिकन के साथ। ये मिक्स बोटियों वाला चिकन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक और लहसुन की पेस्ट। 1 अदद लीमू निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास लीमू ना हो तो फिर आप 2 चम्मच सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और बस अब हम इन चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे और इस चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इस दौरान हम चिकन में यूज़ करने के लिए एक मज़ेदार सा हरा मसाला रेडी करेंगे। तो एक ब्लेंडर जग लिया है मैंने, इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, मुट्ठी भर पुदीना। अच्छे तरीके से धो के डालें, इनमें बहुत मट्टी होती है। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे, कवर लगाएंगे और हमने इन चीज़ों को बगैर पानी डाले ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हरी पेस्ट है हमारी बन चुकी है। इसको करते हैं साइड पे। चिकन का टाइम भी पूरा हो चुका है तो चलते हैं कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक कढ़ाई रखी है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो सारा हमने कढ़ाई में ऐड कर देना है। फ्लेम को हाई पे कर लें और हाई फ्लेम के ऊपर यहाँ पर चिकन को भुनें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इस दौरान जब चिकन भुनेगा तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और खुशबू डेवलप होगी। तो आपने फुल फ्लेम करनी है। लो फ्लेम पे करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा। चिकन से पानी निकल आया तो फिर वो यहीं पर ही सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्लेम को फुल पे रखना ज़रूरी है। इस टाइम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को भूनते हुए। इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो बस ऑयल में से हमने चिकन को निकाल लेना है। ये देखें, इसको साइड पे रख दें। अब इसी बचे हुए ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज की पेस्ट। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और उनकी पेस्ट बनाई है बगैर पानी डाले ब्लेंडर जग में, और पेस्ट हमने यहाँ पर शामिल कर देनी है। अब हमने इस पेस्ट की भुनाई करनी है। प्याज की पेस्ट जब भुन जाएगी तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच भर के डाली है। अब हमने इसकी भी भुनाई करनी है जब तक कि इसका कच्चापन और इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। मैंने टमाटरों की भी पेस्ट बनाई है बिल्कुल सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आप पेस्ट ना बनाना चाहें तो फिर टमाटरों की कटिंग करके भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर भुनाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा जब तक के टमाटर बिल्कुल गल के ग्रेवी का हिस्सा ना बन जाएं। ठीक है, थोड़ा सा टमाटरों की पेस्ट को भी मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है सिर्फ कलर के लिए यूज़ की जाती है। नमक का इस्तेमाल हमने पहले चिकन को मैरिनेट करते हुए भी किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया। अब हमने इस मसाले की भुनाई कर लेनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला भुन ना जाए। तो मैंने कवर लगा दिया था ताकि जल्दी से ये स्टीम में मसाला भुन जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटाया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का मसाला हमारा खुशबूदार सा बन के रेडी हो गया है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तकरीबन 30 से 40% तक तो ये पका हुआ है। अब हम इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे। फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई के बीच में रखें, बिल्कुल फुल पे ना करें, और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर चिकन को भून लें। चिकन की भुनाई बेहद ज़रूरी होती है। जब चिकन भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूँगी। मिक्सिंग करेंगे, कवर लगाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए हम इस चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने हड्डी वाला चिकन भी यूज़ किया है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने तकरीबन 18 से 19 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी टाइम पूरा हो चुका है, कवर हटा दिया है और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें जी क्या ज़बरदस्त सी लुक है और चिकन बिल्कुल पक चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है। थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो ग्रीन पेस्ट जो हमने दही, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की बनाई थी। सारी पेस्ट ऐड करेंगे, फ़ौरन से मिक्सिंग करेंगे ताकि दही जाके फटे नहीं। और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो जाने तक इस चिकन की भुनाई करनी है। चम्मच का इस्तेमाल नहीं रोकना, ठीक है।
थोड़ा-सा जेंटली प्यार से चम्मच हिलाएँ ताकि चिकन की बोटी टूटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर चिकन बिल्कुल पक चुका है। बस भुनाई करते जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता करके आप देखेंगे कि जो दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा, कुकिंग ऑयल जो है वो सारा सेपरेट होता जाएगा। अभी मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ, ये देखें। तो मुझे इसी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी ही चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ करके ना इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे। अगर आपको इस ग्रेवी से थोड़ी-सी ज़्यादा रनी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा-सा पानी ऐड करके थोड़ा-सा पका लें, और अगर इससे भी ज़्यादा ड्राई चाहिए तो इसको मज़ीद पकाएँ 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो सारा बोटियों को ही लग जाए। लेकिन मुझे हल्की-फुल्की सी ग्रेवी वाला चिकन चाहिए था, जो कि मैं यहाँ पर हासिल कर चुकी हूँ। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, गरम मसाला पाउडर और धनिया शामिल करके मिक्सिंग करेंगे, और यहाँ पर हमारा बेहतरीन और बहुत ही लज़ीज़ चिकन करी बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। तो बस अभी फ्लेम को ऑफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप किस कदर बेहतरीन लुक है, और चिकन देखें किस कदर सॉफ्ट है और टेंडर है। ग्रेवी देखें किस कदर दानेदार है। डिश आउट करने के बाद बारीक कटी हुई अदरक से और हरी मिर्चों से इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि किस तरह का हमारा चिकन बन के रेडी हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह बाइट की लुक चेक करें, और चिकन देखें जी किस कदर सॉफ्ट है और अंदर तक पका हुआ है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की शानदार सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।